नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है अशोक गिरिया द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि पत्नी आपको तलाक कभी भी नहीं देगी, लेकिन आपको तलाक लेना पड़ेगा। अब वो लेने के तरीका क्या है वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक समय ऐसा हुआ करता था कि जिस समय पे पत्नी पति से डरती थी और वो खुद कहती थी कि मैं ऐसे बुरे आदमी के साथ में या फिर मैं पति के साथ में नहीं रहूंगी। लेकिन आज समय बदल गया है। आज बेचारे पति को इस तरीके से कहना पड़ता है कोर्ट में कि मैं नहीं रख पाऊंगा या मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि ये घर में आतंक मचाती है, लड़ाई झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है और कई तरीका मुकदमे उसने झूठे मुकदमे कर रखे हैं। तो ये जब चीज़ें सामने आती हैं तो पति मना करता है कि मैं नहीं रख पाऊंगा, तो पति ही तलाक लेने के लिए आगे बढ़ता है। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया कि पत्नी मतलब पति पत्नी से पीड़ित है, इसी वजह से पति के ज़्यादा केसेस फाइल किए जाते हैं कोर्ट में डाइवोर्स को लेकर, डाइवोर्स का ग्रांट कराने के लिए। लेकिन पत्नी जो है वो ये कहती है कि मैं तलाक नहीं दूंगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये चाहती कि मैं उस घर में रहूं, लेकिन अपने तौर तरीके से रहूं, अपनी मनमानी करवा के। जब मेरा मन करे तो मैं घर में आऊं, जब मेरा मन करे घर से बाहर जाऊं, जब मेरा मन करे तो केस कर दूं, जब मेरा मन करे तो मैं इनको थाने में बैठा दूं, अपमान कर दूं। जो उसका मन करे वो मन के अकॉर्डिंग उसको होना चाहिए, इसीलिए वो सारे केस तुम्हारे ऊपर कर देती है। सेक्शन 498 का हो, डीबी का हो, मेंटेनेंस का हो, इन सभी केसेस के आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा कि इन सभी केसेस होने के बावजूद भी पत्नी यही कहती है कि मुझे तो रहना इनके साथ ही है। अरे जब साथ में रहना ही है तो फिर ये केस क्यों क्यों आदमी को दूसरे को सजा कराने पर तुले हो, क्यों दूसरे को जेल भिजवाने पर तुले हो? और अगर वो जेल चला जाएगा तो फिर तुम्हारा क्या संबंध रह जाएगा? क्या रिश्ता ये ऐसे ही चल पाएगा? कानून की जरूरत ही क्या है जब आपको वहां पर रहना ही है और हर प्रकार से आप सहन करने को तैयार हैं, तो फिर आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत उनको होती है जिनको अपना जीवन तो दिखता ही नहीं है, लेकिन दूसरे का जीवन और बर्बाद कर देना है। तो ऐसे समय पर आपको अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि पत्नी आपको सरल तरीके से डाइवोर्स देगी नहीं। कुछ महिलाएं होती हैं जो कि गलती से उनसे गलती हो जाती है और वो सोचती हैं कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, इसको ये रिश्ता नहीं चल पाएगा तो इससे अलग हो जाए, तो वो अपनी ज़िंदगी आगे ठीक कर लेती हैं और पति की भी कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाती है। लेकिन जो महिलाएं जिद पकड़ कर बैठ जाती हैं कि मुझे तो अपना जीवन बर्बाद करना ही करना है और इसका भी करना है, तो वो महिलाएं जो हैं वो अपना जीवन खराब करने के तुले हुई हैं और वो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि मैं इसको डाइवोर्स कभी भी ना दूं। लेकिन आपको कहीं भी ये नहीं समझना है कि मैं पत्नी डाइवोर्स नहीं देगी तो मुझे डाइवोर्स नहीं मिलेगा। आप ऐसा मत करिएगा ना, ऐसा कभी दिमाग में रखें। सबसे बड़ी आप ये चीज़ रखें कि आपके पास अगर महिला के खिलाफ सबूत है, डाइवोर्स ग्रांट कराने के लिए आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है, तभी आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई करें और डाइवोर्स तभी आपको मिल पाएगा। और आप इस चीज़ में सोच रहे हो कि पत्नी की मर्जी है ही नहीं तो मैं डाइवोर्स कैसे ले सकता हूँ, तो पत्नी की मर्जी तब पूछी जाती है जब डाइवोर्स जो है वो म्यूचुअली ली जाती है, यानी कि दोनों पति पत्नी के मतलब सहमति से जब की जाती है तब जाके वो म्यूचुअल डाइवोर्स के तहत वो आती है हिंदू मैरिज एक्ट के 13B में। तो वो अगर आपको उसमें पत्नी की मर्जी पूछाती है कि आप लेना चाहती हो नहीं लेना चाहती हो, तो वहाँ पर अगर नहीं मर्जी होगी तो वो डाइवोर्स का केस फाइल ही नहीं होगा, आगे बढ़ेगी ही नहीं बात। तो वहाँ पर महिला कह सकती है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं दूंगी। लेकिन जहाँ बात आ जाती है कंटेस्टेंट की, मतलब कंटेस्टेड, तो वहाँ पर जो है आपको सेक्शन 13A में भी आपको राइट दिया गया है कि आप डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करके एक पक्षीय यानी कि एक तरफा एक व्यक्ति अगर चाहता है और दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता है तो उसमें आप डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा तभी आप इसमें डाइवोर्स ले सकते हैं और आपके लिए डाइवोर्स मिलेगा ही मिलेगा। अब लेना कैसे? क्योंकि पत्नी तो दे नहीं रही है और पत्नी कभी देगी भी नहीं। साल 2 साल 10 साल आप कितना भी लड़ लो, पत्नी तो आपको तलाक देगी नहीं। तो फिर आपको अपना ही तौर तरीका अपने दिमाग से चलना है और अपने अनुसार अपना जीवन, क्योंकि उसको तो जीवन अपना बिगाड़ना है, अपना जीवन सही करने के लिए आपको तलाक लेना पड़ेगा और आपको तलाक के लिए पिटीशन कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको करना क्या है, किस तरीके से आप डाइवोर्स ले सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। डाइवोर्स लेने के लिए आपको सबसे पहले उसके खिलाफ जो भी आपके पास एविडेंस हैं अब तक, उन सभी एविडेंस को इकट्ठा करो। उसमें एक एक्सपर्टाइज जो वकील है, मतलब फैमिली कोर्ट्स में ही क्या का ही वकील है या फैमिली कोर्ट्स के केसेस उसके पास ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे वकील से आप संपर्क करें और अपनी फाइल उसको दिखाएं, अपने बात की मेरे पास ये एविडेंस है तो क्या इस पर मेरे लिए डाइवोर्स मिल जाएगा। अगर वो ये कहता है कि हाँ ये क्रूअल्टी ग्राउंड बनते हैं, क्योंकि
जो व्यक्ति वकील बाहर है, अगर उसका जो विवेक है या फिर उसका माइंड है, अगर वो उसको जज की तरह सोचता है, वो समझता है, क्योंकि कहीं न कहीं केस लड़ते रहते ये एक समय ऐसा आता है कि उसको पता चलता है कि डाइवोर्स जो है वो किन-किन ग्राउंड में मिल सकता है और क्या कोर्ट सोचती है डाइवोर्स देने के लिए। तो वही वकील जो आपको वो सब कुछ दिमाग लगाते हुए सब बता देगा कि आपकी क्रूरटी बनती है, इस पर डाइवोर्स मिल जाएगा आपको। जैसे कि कल ही मेरे पास एक कॉल आई थी, तो उसमें बताया था कि सर मेरी पत्नी जो है वो को उसमें सेना में, मतलब मैं सेना में हूँ, तो सेना में आके उसने ड्रामा कर दिया और बहुत ज़्यादा मतलब आतंक मचा दिया। पूरा स्टाफ जो इकट्ठा हो गया, उसने मेरे बेइज्जती कर दी और मैं भी उसको सह गया। और मेरे बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहना चाहते हैं। उसने कई बार ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया जिसमें कि उसने अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करी। दूसरा एक बार वो फांसी पे टंग गई। मेरे बच्चे भी डरते हैं उससे बहुत ज़्यादा। तो अब ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको, अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं और आपने शिकायत करी है उन सब चीज़ों की, शिकायत करने के बाद लड़की ने भी शिकायत करी है मेरे को मारा पीटा, तो वो ख़त्म हो गया है या फिर वो झूठा पाया गया, तो ऐसे समय पर ये जो इनके साथ में बता रहे हैं, इस समय पर अब ये क्रूरटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्रूरटी मतलब कोई महिला बार बार अपने आप को इतना हार्म कर रही है कि वो हो सकता है कि आप तेल छिड़क लिया, कल को अगर आग नहीं लगाई आज कल को लगा लेती तो वो हो सकता था कि वो जल के मर सकती थी। तो ये बहुत बड़ी क्रूरटी हो जाती है। लेकिन इसका भी आपके पास कोई वीडियो, ऑडियो या फिर कोई किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट वगैरह होनी चाहिए कि हाँ ये किया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो एविडेंस इनके पास में, ये घटना तो है ही। दूसरा, जो बच्चे हैं, 2 बच्चे जो है वो इनके पक्ष में ही गवाही देना चाहते हैं। यानी कि बच्चे के आधार पर अगर कोई भी एविडेंस अगर आपको काम नहीं आता है, तो बच्चे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि वो गवाही जो है वो बच्चे की गवाही जो है कोर्ट में चलेगी और कोर्ट में गवाही देने के उपरांत जो है वो उस पर आपको डाइवोर्स का ग्रांट हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे भी ये गवाही देंगे कि हाँ मेरी मम्मी ने जो है इस तरीके का अटेम्प्ट किया, तो ये इस तरीके का अटेम्प्ट किया, तो ये अपने आप में क्रूरटी है। तो इस दौरान जो है कोर्ट ये सुनते हुए 100% मैं कहता हूँ डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं परिस्थिति हर व्यक्ति का अलग होती है, हर व्यक्ति के घर में परिवार में कुछ ना कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो वो अपनी बातें रखे और वकील के सामने समझे और समझने के बाद फिर वो स्टेप ले कि मुझे डाइवोर्स लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि आपने अगर डाइवोर्स फाइल कर दिया और डाइवोर्स नहीं मिला, तो सबसे बड़ी हार आपकी वही होगी कि डाइवोर्स आपको नहीं मिला। फिर जो पत्नी है जो आज इतना आतंक मचा रही है, आगे जाके और ज़्यादा आतंक मचाएगी। तो इसलिए कहता हूँ मैं आपके लिए कि आप कोई भी केस फाइल करें उससे पहले सोचें, समझें और उसके बाद आप स्टेप लें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।